नवरात्रि माने नौ और नई रातें। सृजन और सृष्टि अंधकार में ही होती है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंकुरित होता है, वैसे ही माँ के गर्भ में आत्मा शरीर धारण कर लेता है। रात ही है जो हमारे जीवन में कायाकल्प और आराम प्रदान करती है। नवरात्रि की ये 9 रातें ईश्वर की स्त्री प्रकृति को समर्पित है, जो ब्रह्मांड या अस्तित्व के 3 मूलभूत गुणों का भी प्रतीक है। ये है माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। देवी के ये तीनों रूपों की प्रतिष्ठा माँ भैरवी या लिंग भैरवी के रूप में की जाती है। माँ दुर्गा शक्ति यानी डिफेंस, माँ लक्ष्मी धन दौलत और समृद्धि, और माँ सरस्वती शिक्षा और ज्ञान की प्रतीक है। देवी माँ को महायोगिनी या 64 योगिनी भी कहा जाता है। देवी माँ के 64 इम्पल्स या वाइब्रेशंस सृष्टि या सूक्ष्म सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। ये दुनिया का क्रिएशन, मेंटेनेंस और एब्सॉर्प्शन इसको नियंत्रित करती है। वही ऊर्जा से भरपूर है ये नवरात्रि के 9 रातें। तो इसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए या टैप करने के लिए ये सबसे उपयुक्त समय माना गया है। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, उपवास, मौन, इन सब का उपयोग एक उत्सव जैसा करना महत्वपूर्ण है। यही ऊर्जा हमारे चेतना में भी सुप्त बीज के रूप में उपस्थित है। इसे हमें जगाना है। कहते हैं ना, माँ का जगराता। माँ जागी हुई है, आपके भीतर ये चेतना को जगाना है हमें। इसके लिए नवरात्रि उत्तम और अनमोल है। ये समय का जरूर उपयोग कीजिए। जो शरीर में ऊर्जा की कामना करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ये तमस और पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई चेतना है। हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है ये ऊर्जा। जो धन दौलत और दुनिया के ऐशो आराम की कामना करते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ये रजस और सूर्य से संबंधित है। जिन्हें इस अस्तित्व के स्वयं के अंतिम सत्य के बारे में जानने की इच्छा है, उन्हें ये प्रकृति के सत्व गुण रूपी माँ सरस्वती की या चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। हमारे भीतर तमस यानी निष्क्रियता जब बढ़ जाती है, महिषासुर का उदय होता है। महिष माने भैंस, निष्क्रियता का प्रतीक। हाँ, ये हमारे भीतर है। सारे असुर और सारे देवी देवता हमारे भीतर मौजूद है। तो जब भी हमारे भीतर का महिषासुर जाग उठे, हमारे जीवन में निष्क्रियता बढ़ जाए, तब हमारे ही भीतर उपस्थित माँ दुर्गा की ऊर्जा को जगाना, इसी को माँ का जगराता कहते हैं। ये 9 दिनों का समय इसके लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। जब आपके भीतर की निष्क्रियता खत्म हो जाती है और आपके भीतर शक्ति का उदय होता है। इसीलिए माँ को कहते हैं महिषासुर मर्दिनी। माँ दुर्गा के 9 रूप है। सर्वप्रथम है शैलपुत्री, शैलजा देवी, चैतन्य रूपी, ज्योति स्वरूप, ज्योतो वाली कहते हैं। इनकी आराधना नवरात्रि के पहले दिन करते हैं। शैल माने ठोस, सॉलिड जिसको कहते हैं, पर्वत जैसा। इसी ठोस पृथ्वी तत्व की अदृश्य और सूक्ष्म तरंगे जो है, वही माँ शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री का वाहन है बैल। बैल प्रतीक है धर्म का। धर्म माने सत्य का। जब भी हम सत्यता के साथ होते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। माँ शैलजा वहीं उपस्थित हो सकती है जहाँ उसका वाहन उपलब्ध है, माने जहाँ सत्यता या धर्म का प्रतीक उपलब्ध है, वही माँ शैलपुत्री उपस्थित हो सकती है। तो ये माँ करुणामयी और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में सत्यता के प्रति लगाव, धर्म के प्रति लगाव, ध्यान, प्राणायाम, उपवास, मंत्र उच्चार, मौन हमारे जीवन में जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।